26 जनवरी की हिंसा पर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स। आईटीओ पर ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिवार से मिलने जा रही रामपुर जाने के दौरान हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कोई जख्मी नहीं। प्रियंका के दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का आरोप, ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली पुलिस की गोली से मारा गया नवरीत जांच का विषय बताया। टीएमसी, अकाली दल, एनसीपी समेत 8 विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। पुलिस की बाड़बंदी और कीलबंदी का जायजा लिया। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा, गाजीपुर बॉर्डर फेंसिंग पर यकीन करना मुश्किल, डर लग रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास से हटाई जा रही है कील। किसानों ने रात में कील को मोड़ा था, अब नए सिरे से लगाई जाएगी कील। अमेरिका ने भारत के नए किसान कानूनों का किया समर्थन। कहा, भारत के बाजार की क्षमता बढ़ेगी, निजी सेक्टर में आएगा और निवेश। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बातचीत के जरिए सुलझेगा विवाद। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत का पलटवार, सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले, कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता तोड़ नहीं सकता। अमित शाह ने कहा, कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। बोले, भारत एकजुट खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। बॉलीवुड सितारों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट। कहा, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, भारत के लोग ही भारत के बारे में करेंगे फैसला। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी एकजुटता की अपील की। लिखा, असहमति की घड़ी में मिलकर रहना जरूरी, किसान देश का अभिन्न हिस्सा, विवाद का हल निकलने की जताई उम्मीद। लता मंगेशकर ने भी एकजुटता को लेकर ट्वीट किया। कहा, भारत के आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय लोग काफी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन पर सख्ती को लोकतंत्र पर हमला बताया। पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने इंटरनेट बैन को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। अमेरिका कांग्रेस के 2 महिला सांसदों हैली स्टीवेंस और इल्हान उमर ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेशी हस्तियों की ट्वीट पर ओवर रिएक्शन का आरोप लगाया। कहा, हम अपने आप को ही छोटा दिखा रहे हैं। विदेशी समर्थन पर बीजेपी का राहुल पर अटैक। संबित पात्रा बोले, ना राहुल को किसानों के बारे में कुछ पता है और ना रिहाना को, विदेश जाकर देश के खिलाफ प्रपंच रचते हैं। राहुल से बीजेपी ने पूछा सवाल, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने पर ट्वीट क्यों नहीं किया? पुलिस पर हमला हुआ तो ट्वीट क्यों नहीं किया? इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान। कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है। लाल किले पर हिंसा और झंडा फहराने का आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। फेसबुक पर किया था लाइव। 26 जनवरी को हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हुई। एनएफएसयू गांधीनगर की साइबर फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचाना। किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अब नहीं मिलेगी डीटीसी की बस। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी बसें। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का आरोप। कहा, केजरीवाल ने किया किसान कानूनों का समर्थन। कैप्टन के मीडिया सलाहकार ने जारी किया वीडियो। आम आदमी पार्टी के नेताओं के केजरीवाल के वीडियो को बताया फर्जी। कहा, वीडियो में छेड़छाड़ की गई। अमरिंदर पर मानहानि का केस की चेतावनी। किसान आंदोलन के प्रतीक जिंद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत। 5 प्रस्ताव पास हुए। तीनों कानून की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर बोला हमला। कहा, जब जब राजा डरता है करता है किलाबंदी। राकेश टिकैत ने कहा, अभी हमने तीनों कानूनों की वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे? राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल। क्या किसानों से डरती है सरकार? किसान है देश की ताकत। राहुल गांधी का गृहमंत्री अमित शाह से सवाल। बताएं, लाल किले में दंगाई कैसे घुसे? तानाशाह वाले ट्वीट पर कृषि मंत्री तोमर ने भी साधा निशाना। कहा, राहुल के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल ने कहा था, एम अल्फाबेट से शुरू होता है ज्यादातर तानाशाह के नाम। अनिल विज ने पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में राहुल की क्या राय है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया किसानों को भरोसा। कहा, हमारा प्रस्ताव अब भी रेडी है, किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर है। नड्डा बोले, देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है और जनता ये बात जानती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी चेतावनी। कहा, मर्यादाओं के बारे में बार बार उल्लंघन पर करनी पड़ेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। पीएम मोदी थोड़ी देर में गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत साल भर चलेंगे कार्यक्रम। यूपी के 75 जिलों में निकाली जाएगी प्रभात फेरी। पीएम मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे। 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 मेडिकल कॉलेजेस की रखेंगे आधारशिला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर घमासान। ममता सरकार ने अभी तक नहीं दी है इजाजत। 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई। कानून व्यवस्था खराब होने का दिया हवाला। कल होगी सुनवाई।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा टीएमसी में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी कुछ करप्ट नेताओं को खरीद सकती है, टीएमसी के सच्चे कार्यकर्ताओं को नहीं खरीद सकती। हेट स्पीच पर एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर, 30 जनवरी को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हुआ, पाकिस्तान ने एलओसी पर किया था सीज फायर का उल्लंघन। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की चीन को चेतावनी, कहा लद्दाख में कोई नया हालात पैदा किया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स चीफ ने कहा एलएसी पर जितनी फोर्स की जरूरत उतनी तैनाती की गई, अभी बातचीत पर सरकार का पूरा फोकस है। सूडान एयरफोर्स के कमांडर से मिले एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत। गुजरात कैडर के आईपीएस प्रवीण सिन्हा बने सीबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर, ऋषि कुमार शुक्ला का 2 साल का कार्यकाल खत्म हुआ। जेपी नड्डा ने केरल के पद्मनाभ मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिया, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए बीजेपी के अध्यक्ष। आज से 4 दिनों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद, एरो इंडिया को भी करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में चल रहे 13वें एरो शो के फ्लाइंग पास्ट में स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया, M17 हेलीकॉप्टर ने भी किया प्रदर्शन। एयर शो के उद्घाटन के बाद बोले राजनाथ सिंह, एरो इंडिया डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा मौका है। एरो इंडिया ने डीआरडीओ ने भविष्य के लड़ाकू विमान LSE मार्क 2 का किया प्रदर्शन, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है मार्क 2। शर्जील उस्मानी को लेकर अनिल देशमुख ने दी जानकारी, हेट स्पीच की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ। राम मंदिर के चंदे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान, कांग्रेस नेताओं ने मांगा चंदे का हिसाब, बीजेपी का जवाब, कांग्रेस की राम के प्रति आस्था नहीं है। भोपाल में राम मंदिर के चंदे के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी रसीद के जरिए चंदा लेते आरोपी गिरफ्तार हुआ। बीएमसी के बजट सेशन में ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर, हालत खतरे से बाहर है। मुंबई में बीएमसी ने पेश किया बजट, रिहायशी इलाकों में 500 स्क्वायर फीट के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी, कुफरी समेत कई और इलाकों में हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का असर। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी बर्फबारी हुई, लोगों को घरों पर जमी बर्फ की परत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की जताई है उम्मीद। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ने बनाए रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। पटना में रुपेश हत्याकांड में पुलिस की रोड रेज की थ्योरी को पुलिस वालों ने परिवार वालों ने खारिज किया, कहा एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार के साथ रुपेश का नहीं हुआ था कोई विवाद। पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, रोड रेज में हत्या का दावा, 3 आरोपियों की तलाश जारी है। नोएडा सेक्टर 18 के वेव मॉल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, स्पा सेंटर में चल रहा था गोरखधंधा, ग्राहकों और स्पा मालिक के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया वांटेड अपराधी, बदमाश को लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार। कानपुर में दिन दहाड़े किडनैप हुआ युवक, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। झारखंड के गढ़वा में लव जिहाद के मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचे थे मंदिर कमेटी ने शक होने पर पुलिस को खबर दी, पुलिस के पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूला। राजस्थान के जोधपुर में कुलपति का घेराव कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर चला पुलिस का डंडा, कई छात्र जख्मी, एबीवीपी नेता हिरासत में। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में चलती बस बनी आग का गोला, बस में सवार 40 मुसाफिरों की जान बचाई गई। अहमदाबाद में कई कबूतर पाए गए मृत, बर्ड फ्लू के चलते मौत की आशंका है। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, पलचन गांव बर्फ की चादर से ढका। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की और 1 करोड़ डोज खरीदने की जारी किया ऑर्डर, 11 जनवरी को खरीदी गई थी 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन। देश भर में कोरोना के 12,899 नए मामले रिपोर्ट हुए, 24 घंटे में 107 लोगों की जान गई। देश में 1,55,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस सामने आए, 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में कुल 1,208 एक्टिव केस हैं। केरल में कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी, 6,356 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 70,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,992 लोग संक्रमित मिले, 30 लोगों की मौत हुई। कोरोना केस को लेकर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा कुछ जिलों में केस बढ़े लेकिन चिंता की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 197 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,765 हुई। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में 40 छात्र मिले पॉजिटिव, बंद किया गया संस्थान। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज, एक बार में 50% छात्र ही क्लास में होंगे शामिल। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 49 लाख से ज्यादा केस, अब तक 22,78,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मोदी सरकार की राह पर शी जिनपिंग, कोरोना वैक्सीन का 1 करोड़ डोज दूसरे देशों को देगा चीन।
पाकिस्तान ने चीन से मिले टीके को लगाना शुरू किया। भारत की तर्ज पर पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा टीका। चीन ने फेक वैक्सीन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 20 देशों से एंट्री पर लगाया बैन। कोरोना केस बढ़ने की वजह से लिया फैसला। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने फेसबुक समेत अन्य मैसेजेस ऐप पर लगाई रोक। 7 फरवरी तक देश में फेसबुक बंद रहेगा। बढ़ते कोरोना केस के बीच म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स का प्रदर्शन। कहा, मिलिट्री सरकार के लिए नहीं करेंगे काम। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। मिसाइल 290 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान जारी। शुक्रवार को बैठक से पहले सैकड़ों लोगों ने प्रचंड के समर्थन में निकाली बाइक रैली। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को पलटने के लिए जो बाइडेन ने किया साइन। अब अपने परिवारों से मिल सकेंगे अप्रवासी बच्चे। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर सुनवाई। एक आरोपी ने कहा, ट्रंप ने अपने भाषण में उकसाया था। रूस में पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नेवल्नी को सजा दिए जाने का विरोध। 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देश में यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, जनवरी 2021 में 2.3 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, टोटल वैल्यू 4.3 ट्रिलियन के करीब। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाज ओली पोपे शामिल। ओपनर जैक क्रावले को लगी है चोट। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले चेन्नई के चेपॉक में भारतीय खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। कप्तान विराट ने स्पिन गेंदबाजी का किया सामना। टेस्ट मैच से पहले उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का बयान। कहा, विराट मेरे कप्तान है और ये विराट कोहली की टीम है। श्रीनगर में पहली बार बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। सुपर 7 स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पर कोरोना की मार। एक होटल स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने के बाद खिलाड़ियों को किया गया आइसोलेट।